चंद रोज पहले महाराष्ट्र की पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। इसमें 4 मुस्लिम कैंडिडेट ने गैर मामूली कामयाबी हासिल की। पिछले 3 साल का रिजल्ट देखे तो इस साल ज्यादा मुस्लिम बच्चों ने इसमें कामयाबी हासिल की, लेकिन अगर इसका परसेंटेज पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 0.92% यानी 1% से भी कम मुस्लिम कैंडिडेट इस एग्जाम में कामयाब हुए। अगर मुल्क को तरक्की करनी हो तो गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग में हर कम्युनिटी, हर समुदाय का एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट एमपीएससी में कम सेलेक्ट होते हैं, या उनका विनिंग प्रोपोर्शन या उनका कामयाब होने का तनासुब ये बहुत ज्यादा कम है। उसका पहली वजह मैं ये मानता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। सिविल सर्विसेज या एमपीएससी इसके बारे में मुस्लिम कम्युनिटी में अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है, या फिर उनके बारे में मालूमात की कमी है। दूसरा रीजन यह है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमपीएससी का, वो है किसी भी फील्ड में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 2% मुस्लिम नौजवान ग्रेजुएट होते हैं। इसका मतलब यह है कि 98% मुस्लिम नौजवान जो एलिजिबल होने से पहले ही रेस से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए दूसरा रीजन मैं ये बहुत ज्यादा अहमियत समझता हूं। तीसरा रीजन है लैंग्वेज का मसला। महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी होने की वजह से एग्जाम पेपर मराठी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज में निकलता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे ज्यादातर उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं या फिर इलीट मुस्लिम के बच्चे उर्दू इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मराठी लैंग्वेज के ऊपर जो पकड़ होनी चाहिए वो थोड़ी कम है, या फिर उसमें वो उस तरह से उतने माहिर नहीं है जितने वो उर्दू या इंग्लिश में माहिर है। लेकिन यहां पर मैं एक बात के ऊपर जोर देना चाहता हूं कि एमपीएससी के लिए जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो ज्यादातर मराठी में अवेलेबल है या थोड़ा बहुत इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इस वजह से मराठी आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, एमपीएससी का जो मेंस के पेपर निकलते हैं उसमें पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर मराठी लैंग्वेज के ऊपर खासा फोकस दिया हुआ है, और इसमें 50 और 50 ऐसे 100 मार्क का पेपर मराठी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। अगर मराठी लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड नहीं होगी, मुस्लिम कम्युनिटी की कमांड नहीं होगी, तो वो जाहिर सी बात है कि एमपीएससी में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तीसरा रीजन ये है कि जो बच्चों को मराठी अच्छे से आती है और जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, वो बच्चों को हमारा महाराष्ट्र इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर टॉप पे होने की वजह से उनको इजीली जॉब्स अवेलेबल हैं। तो मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जो हैं, वो इस इजी जॉब की तरफ ज्यादा रुख कर देते हैं रादर देन कि वो जिद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें और एमपीएससी में कामयाबी हासिल करें। तो इस इजी जॉब की वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक क्रीम लेयर है, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रोफेशनल डिग्री को हासिल करता है और कामयाब होकर फील्ड में आता है, तो वो नौजवान जो क्रीम लेयर है वो एमपीएससी की तरफ रुख नहीं मोड़ता। इस वजह से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर का जो क्रीम लेयर है वो हम खो देते हैं। नेक्स्ट रीजन इसका यह है कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री बहुत ज्यादा है कम्युनिटी के अंदर। जो भी क्लासेस अवेलेबल हैं या फिर जो सीनियर ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, उनका प्रॉपर गाइडेंस आने वाली नस्ल को या आने वाले जूनियर्स को प्रॉपरली नहीं मिल पाता, या फिर ऐसी कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म मुस्लिम कम्युनिटी में नजर नहीं आता, जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री फैली हुई है। इंफॉर्मेशन असिमेट्री फैलने की दूसरी वजह यह भी है कि कोई ऐसा पोर्टल या कोई ऐसी वेबसाइट मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं है जो उनको प्रॉपर गाइडेंस या प्रॉपर एक गाइडेंस उनको दे सकें। आखिरी रीजन मैं ये समझता हूं कि कट थ्रोट कंपटीशन है एमपीएससी में। अगर मैं आदादो शुमार दूं तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि 2019 के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था, और एमपीएससी की तरफ से ऐड सिर्फ 431 सीट के लिए आई थी, यानी 0.01 से भी % से कम सक्सेस रेशो इसमें है। तो कट थ्रोट कंपटीशन होने की वजह से, और अगली चीज इसमें यह है कि रिजर्वेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से, मराठा रिजर्वेशन मिलने के बाद तो सिर्फ
70% के आसपास रिजर्व सीट हो चुके हैं। तो बचे हुए 30% के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट को कंपीट करना पड़ता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की तरक्की में अगर मुस्लिम कम्युनिटी को अपना हिस्सेदारी चाहिए या एक योगदान देना है, तो एमपीएससी के थ्रू इन प्रोसेस में सेलेक्ट होकर अच्छे पोस्ट पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये इसके ऊपर मैं आगे गुफ्तगू करूंगा। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं एमपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम में, वो बच्चों के लेक्चर अरेंज कर उनका गाइडेंस आने वाली जनरेशन को दिया जा सकता है, जिस वजह से उनके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट होगा और उनको एक लाइव एक्सपीरियंस सुनने मिलेगा कि सीनियर स्टूडेंट्स ने किन किन मुश्किलात का सामना किया या किस तरह से पढ़ाई की या किस मिथ से वो बचे या फिर कौन से स्टीरियोटाइप्स की वजह से उनको ज्यादा वक्त लगा अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए। मुस्लिम कम्युनिटी को अपना पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है एमपीएससी एग्जामिनेशन में। इसके लिए जो कम्युनिटी के एक पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो कि इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स या प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स, इन स्टूडेंट ने ज्यादा से ज्यादा इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ रुख करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए उन्होंने एक अपना बड़ा गोल सेट करना चाहिए। सिर्फ इजीली अवेलेबल जॉब की तरफ ना जाते हुए थोड़ी 1-2 साल और जिद्दोजहद करके गवर्नमेंट सर्विसेज और पॉलिसी मेकिंग में आने की कोशिश करनी चाहिए। मराठी लैंग्वेज के ऊपर बच्चों ने ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। और सेकंड थिंग कि मराठी लैंग्वेज बेहतर करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के जरिए शॉर्ट कोर्सेज भी अरेंज किए जा सकते हैं। अगली चीज यह है कि इंस्टीट्यूशनल इदारे बनाने की हमको मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह यूपीएससी के लिए जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द, हमदर्द स्टडी सर्कल, मानू, इस तरह के अलग अलग इदारे हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में हज कमेटी ऑफ इंडिया है। तो इस तरह के इदारे स्पेसिफिकली एमपीएससी के लिए क्रिएट करने की महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जरूरत है, जिस वजह से एक इंस्टीट्यूशनल वे से उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट एक ये है कि इंफॉर्मेशन असिमेट्री जो है कम्युनिटी के अंदर, तो उसको दूर करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि इंडिया के लेवल के ऊपर अलग अलग इदारे मौजूद हैं और महाराष्ट्र में भी हज कमेटी ऑफ इंडिया के पीटर्स जो कि पुणे में है, और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट की तरफ से यशदा या फिर सियाक, इस तरह के इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है जहां पर मुस्लिम बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इन इंस्टीट्यूशन के बारे में ज्यादा अवेयरनेस ना होने की वजह से जो रूरल मुस्लिम तबका है उन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तो इसका सॉल्यूशन हमें मुस्लिम कम्युनिटी को निकालना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए या एक कॉमन फेसबुक पेज बना जाए, जहां पर इन तमाम इदारों की, तमाम स्कॉलरशिप की, तमाम पॉलिसीज की मालूमात उस पोर्टल पर अपलोड की जाए। जिस तरह से पिछले साल मराठा कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन मंजूर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, उस वजह से अब रिजर्वेशन की जो लिमिट है वो 50% से ऊपर जाकर 65% तक पहुंच गई है। यानी मुस्लिम कम्युनिटी जो ओपन में आती है वो अब टॉप के 35% सीट के लिए कम्पीट करेगी। लेकिन महमूदुर रहमान कमेटी के आदत शुमार के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दलित से भी पिछड़ी, उसके सियासी, सामाजिक और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है। तो इस वजह से ओपन कम्युनिटी के अंदर उनका कंपीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इस वजह से जैसा कि महमूदुर रहमान कमेटी ने 8 से 10% मुसलमानों को एजुकेशन और नौकरी में रिजर्वेशन देने की बात कही है, उसके लिए अब मुस्लिम कम्युनिटी को जिद्दोजहद करने की जरूरत है। अगर इन सारी चीजों के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी गौर व फिक्र करे तो बेशक महाराष्ट्र के तरक्की में और पॉलिसी मेकिंग में वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं।